हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू टेप के बारे में कि व्यू टेप क्या होता है और इस पे हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको रिव्यू टेप पूरा समझा दिया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके देखिए। मैंने रिव्यू टेप के प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स और प्रोटेक्ट और इंक, ये सारे टेप मैंने आपको समझा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म की बात करेंगे जो की है व्यू टेप। इसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा वर्कबुक व्यूज। ठीक है, तो हम पहले ये समझेंगे कि वर्कबुक व्यूज क्या होता है और इसमें हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है नॉर्मल, उसके बाद में है फिर पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यूज। सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। ये जो हमारे पास में शीट होती है, ये जो एरिया है हमारे एक्सेल का, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल तो एकदम इजी है, नॉर्मल में इतना कुछ खास नहीं है। सेकंड क्या है, पेज ब्रेक रिव्यू। पेज ब्रेक रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हमारे जो पेज है, हमारा एक्सेल में जो पेज होता है उसको क्या करना, ब्रेक करना, उसको मतलब तोड़ना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एक डेटा रेडी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस डेटा को थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा मिनिमम और फिर यहाँ लिखा मैंने मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल लेते हैं ताकि ये डेटा क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बराबर का निकल देंगे। यहाँ पे लिखा मिन, ब्रैकेट ऑन किया और इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये मिनिमम निकल जाएगा। यहाँ निकालेंगे हम मैक्स, तो यहाँ पे हम मैक्स भी निकाल लेते हैं। ये क्या डेटा थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं तो आप क्या आसानी से इसको समझ जाओगे और मुझे भी आपको समझाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिनिमम और मैक्सिमम भी निकाल लिया है। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि पेज ब्रेक रिव्यू क्या होता है। यानी कि देखिए मेरे पास में एक डेटा है, नेम, क्लास, सिटी है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, उनकी टोटल निकली हुई है, परसेंटेज निकली हुई है। ठीक है, ये एक बड़ा सारा डेटा है मेरे पास में। अब हमें क्या करना है, हमें इसका प्रिंट निकालना है। जैसे हम कंट्रोल P करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से हमें इसका प्रिंट दिखाई देगा। बट हमें क्या करना है, इस इतने बड़े पेज को ब्रेक करना है। यानी कि इस इतने बड़े पेज को हमें दो भागों में, यानी कि टुकड़े करना है, इसके दो भागों में इसके प्रिंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे इसको मैथ से ब्रेक करें या इसको कंप्यूटर से हम लोग ब्रेक करें, तो कैसे करें। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए जैसे आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो पहला पेज तो हमारे नेम से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा, परसेंटेज पे खत्म हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पूरा एक पेज। उसके बाद में ये दूसरा पेज स्टार्ट होगा सम से और ये यहाँ पे मैथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका जो ये पेज है इसको अगर आपको ब्रेक करना हो यानी कि तोड़ना हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पेज ब्रेक रिव्यू का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा हमारा एक पेज हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा पेज। अब इसको नॉर्मल करने के लिए हम नॉर्मल में जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास में डेटा बड़ा हो और अगर हमें उसको डिवाइड करना हो, टुकड़ों में उसको करना हो, तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद में अगला है पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है, जैसे हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो पहला जो हमारे पास में पेज था वो यहाँ पे आ गया और जो दूसरा पेज है वो यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हेडर है। हेडर फुटर क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है पेज लेआउट जब मैंने आपको समझाया था। ये देखिए इसको मैं छोटा कर देती हूँ तो हमारे पास में देखिए कितनी सारी यहाँ पे शीट है। देखिए यहाँ पे इसमें हमने वर्क किया। ये है हमारा पेज, पहला फर्स्ट पेज और ये है सेकंड पेज। यहाँ पे देखिए कितने सारे पेज हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको हेडर और फुटर बताया हुआ है और बाकी ये पहली शीट है हमारी, ये पहला पेज है हमारा और ये है हमारा दूसरा पेज। इसको अब हम नॉर्मल कर देते हैं। तो आई होप आपको पेज लेआउट भी समझ में आया होगा कि पेज लेआउट क्या होता है। वैसे मैंने आपको ये जो पेज लेआउट टेप समझाया था इसमें मैंने आपको सारी चीजें समझा रखी है, बता रखी है। इसके बाद में है कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कस्टम व्यूज पे क्लिक किया। ठीक है, ये आपका एक डेटा है। अब आपको कहा गया है कि 105 और 106 के जो स्टूडेंट है केवल इन दो का ही मेरे को प्रिंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, 105 और 106 को सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल P करोगे। बट यहाँ पे तो जितने स्टूडेंट है 101 से लेके 113 तक सभी स्टूडेंट का यहाँ पे प्रिंट निकल रहा है। आपको कहा गया है कि केवल 105 में राघव और 106 में विपुल, इन दोनों का ही केवल प्रिंट आना चाहिए। तो आप कंट्रोल P करोगे तो यहाँ पे तो बट सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे प्रिंट एक साथ निकल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें राघव और विपुल इन दोनों का प्रिंट निकालना है तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया आपको पता होगा, समझाया हुआ है मेरा पेज लेआउट। तो प्रिंट एरिया पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेट प्रिंट एरिया और 105 और 106 इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा बट एक बार मैं आपको वापस समझा रही हूँ। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल P। तो ये देखिए 105 में राघव और 106 पे विपुल, इन दोनों का हमें केवल प्रिंट निकालना था तो केवल इन दोनों का प्रिंट आया है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से हटाना हो तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये देखिए 105 और 106 में जो
राघव और विपुल थे उनका यहाँ से जो हमने सेट किया था प्रिंट एरिया वो यहाँ से हट गए हैं। तो अगर आपको आपके पास में डेटा हो बड़ा सारा और अगर उस डेटा में से केवल आपको कुछ पार्ट ही, जैसे कि मान लो केवल आपको यहाँ पे आईडी, नेम, सेल, क्लास और सिटी 105 तक के स्टूडेंट है ना, केवल आपको इतना ही प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, पेज लेआउट में जाओगे, प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे और सेट प्रिंट एरिया कर दोगे। अब आप कंट्रोल पी करो, ये देखिए 101 से लेके 105 तक के बच्चे हैं, उनका यहाँ पे नेम, क्लास और सिटी दिखा रखी है। और अगर आपको यहाँ से क्लियर करना हो तो यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर दो। अब आप कंट्रोल पी करके देखो सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इन सभी का यूज किया जाता है, वर्कबुक यूज का इस प्रकार से यूज किया जाता है। पहला था नॉर्मल, एकदम नॉर्मल रहता है, उसमें हम ये देखिए ये जो है हमारा एरिया वो नॉर्मल है। उसके बाद में फिर था पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर आपको आपका पेज तोड़ना है, डिवाइड करना है तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में था पेज लेआउट, ठीक है, हेडर फुटर अगर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। और कस्टम यूज में क्या था कि अगर आपको पूरे डेटा में से किसी कुछ पार्ट, केवल कुछ एरिया ही अगर आपको प्रिंट निकालना हो तो आप यहाँ पे कस्टम यूज का यहाँ पे यूज करके और पेज लेआउट में जाके सेट प्रिंट एरिया में आपको जितना भी एरिया प्रिंट करना है उतना पे। उसके बाद में अगला जो हमारे पास में टैब है वो है शो की, कि शो क्या होता है और शो पे हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। शो में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्रेड लाइंस। उसके बाद में फॉर्मूला बार, रूलर और हेडिंग्स। रूलर एक बार आपको यहाँ पे ये जो रूलर ऑप्शन है ये आपको डिम दिखाई दे रहा होगा, बट अभी मैं आपको समझाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको समझा देती हूँ ग्रेड लाइंस क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेड लाइंस पे क्लिक किया तो ये देखिए जितनी भी हमारे पास में सेल की जो लाइन थी वो यहाँ से हट गई है, ठीक है। तो अगर आपको अपना डेटा इस प्रकार से रखना है तो आप इस प्रकार से भी रख सकते हो। अगर आपको ग्रेड लाइन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फॉर्मूला बार, अगर ये जो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला बार होता है, अगर आपको ये चाहिए तो आप रख सकते हो। अगर आपको यहाँ से ये अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद में हेडिंग, ये ABCD और अगर ये 1 2 3 4 यानी कि ये हेडिंग अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। अब अगला क्या है, रूलर है। रूलर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पेज है इस पेज को हम क्या करेंगे, पेज लेआउट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये जो हमारा पेज था ये हमारा पहला पेज है, ये हमारा दूसरा पेज है, ठीक है। अब जब तक हम अपने ये देखिए मैंने यहाँ से ये पेज लेआउट यहाँ से नॉर्मल कर दिया। तो रूलर समझा रही हूँ मैं आपको कि जब तक हम ये जो हमारा डेटा है इस डेटा को जब तक हम पेज लेआउट पे जाके अगर हम हमारा डेटा जब तक पेज लेआउट नहीं करेंगे उस डेटा को जब तक हम अपने डेटा को डिवाइड नहीं करेंगे पहले शीट दूसरी शीट में, तब तक यहाँ पे रूलर का जो ऑप्शन है वो डिम रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने अब ये जो मेरा डेटा था उसको मैंने पेज लेआउट किया तो उसके बाद में क्या हो गया, ये रूलर का ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया। अब जैसे आप रूलर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको 2 4 6 8 10 12 दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और अगर आप रूलर को यहाँ से हटा दोगे तो केवल यहाँ पे आपको ABCD दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो रूलर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका डेटा है उसको क्या करना होगा, ये जो हमारा डेटा था उसको हमने क्या किया, सबसे पहले पेज लेआउट पे जाके और हमने इसको शीट के अंदर डिवाइड कर दिया। ये पहली शीट, ये दूसरी शीट, ये हेडर फुटर के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद में हमें रूलर ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 4 6 8 दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, रूलर है। अगर शो करवाना है तो शो करवा सकते हो, वरना अगर यहाँ से हटाना है तो हटा सकते हो। तो अगर आपको रूलर चाहिए, ग्रेड लाइंस चाहिए, फॉर्मूला बार चाहिए या हेडिंग्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, शो टैब का यहाँ पे यूज करोगे। उसके बाद में फिर जो हमारे पास में अगला ऑप्शन है वो है जूम का, कि जूम कैसे करते हैं, ठीक है। जूम समझा देती हूँ मैं आपको कि जूम कैसे किया जाता है। देखिए जूम के लिए ये हमारे पास में डेटा है, ठीक है, आईडी नंबर, नेम, क्लास, सिटी, यहाँ पे एक डेटा दे रखा है। अब आप इसको जूम करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, 25 50 75 100 या 200। जो नॉर्मल रहता है जूम वो रहता है 100 पे, बट आपको क्या चाहिए, आपको 75 चाहिए तो 75 पे क्लिक करके ओके कर दो तो ये यहाँ से 75 पे सेट हो जाएगा। अगर आपको 200 चाहिए तो 200 पे क्लिक करके ओके कर दो तो ये 200 हो जाएगा। बट जो नॉर्मल रहता है हमारे एक्सेल के अंदर वो रहता है 100%, तो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये देखिए अगर आप इस तरह से अगर आप जूम करना चाहते हैं, एक एक वर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी जूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको वर्कबुक व्यूज, शो और जूम के बारे में बताया था। शो और जूम ये दोनों तो एकदम इजी पार्ट था, बट वर्कबुक जो व्यूज था वो थोड़ा सा मतलब समझने जैसा था। तो इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यूज, जितना आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्या होंगे, इसके अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। जूम मैंने आपको समझाया और शो मैंने आपको समझाया। अगली वीडियो में आपको विंडो और मैक्रो के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक्सेल हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। एक्सेल के अंदर मैंने होम टैब आपको समझाया, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा टैब और रिव्यू टैब। और ये व्यू जो टैब है हमारा, ये भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो ये व्यू टैब कंप्लीट होने के बाद में हमारा एक्सेल लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ही मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। फॉर डिटेल्ड वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय।